नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, आज एक ऐसा प्रतीक हो रहा है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तमाम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज ये दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन करने आए थे। वो प्रदर्शन किस लिए था, तो इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मुरारी दास। क्या कहेंगे, आज आप लोग लाल किले पे एकत्रित हुए हैं, हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, तमाम भाजपा के नेता भी थे, किस लिए? हम गरीब, मजलूम, दुखियारी, जिसे पीओके कहते हैं, वहाँ के नागरिकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि पीओके की है आवाज़, आओ हिंदुस्तान, आओ हिंदुस्तान, हमें बना लो अपना, हम आपके हैं। ये मादरे वतन हमारी जो है ये आपकी है और हम आपके साथ रहेंगे मिल करके। इसलिए उसको हम भारत से बुलंद कर रहे हैं और भारत का मुसलमान उसके साथ अब खड़ा हो रहा है। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ उनका साथ दे रहे हैं और इसलिए हिंदू और मुसलमान सब मिल करके देश की सरकार को बताना चाहता है कि अब आप जो है उसको अपने में मिलाओ। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मुस्लिम कभी हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू कभी मुस्लिम नहीं हो सकते, और वो भाई कैसे, जब मेवात में इस तरह की बात सामने आती है? हिंदू में भी तमाम अनपढ़ और गैर पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं जो कुछ रटी हुई बातों को बोलते हैं। मुसलमानों में वो तादाद और ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उनको जब बता दिया जाता है इस्लाम खतरे में है। और इसमें दो राय नहीं है कि मदरसों के द्वारा ये आलिम खड़े हैं, मदरसे वाले खड़े हैं, दोनों प्रिंसिपल हैं। मदरसों ने उन तमाम बच्चों को केवल उतने पढ़ाया जितने में उनकी रोटी चल जाए, और उनकी रोटी भी नहीं चल रही है। जब सारी चीज़ें नहीं सार्वभौम जानते थे कि और कुछ लिमिटेड चीज़ें जानते थे, उसी को जानते थे। इसी के कारण से ऐसा हुआ। ना इस्लाम में, मैं आपको बहुत बेहतर बता दूं, इस्लाम मजहब में सियासत नहीं है। वहाँ रूहानियत है, इंसानियत है, मोहब्बत है, खिदमत है, सलाहियत है। यानी सलाहियत मीन्स मन के रहो, प्यार करो। जो मजहब इस तरह का है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी मुकम्मल ईमान। यानी वतन की मोहब्बत ये पक्का है। ये 100 बार, हज़ारों बार उनके कहने के बाद भी जो लोग नहीं उसको समझ पाए हैं, इसलिए उनको लोग बहकाए हैं। और बहकाने वाले और बहकने वाले वो लोग हैं जो बाहर बैठ करके, इनके पास बहुत पैसा था, वहाँ उन्होंने अपने एजेंट बनाए थे। और उन एजेंटों के द्वारा, चाहे वो ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, उनके द्वारा, जैसे आजकल की तारीख में मैं शीशगंज गुरुद्वारे के पास बोल रहा हूँ, सिख जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान होने के लिए जो कौम बनी थी, आजकल उनके यहाँ भी खालिस्तान की मांग चल रही है। चलिए लौटेंगे सर आपके पास, आपसे सवाल ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस भी राज कर चुकी है देश में, सत्ता में कांग्रेस भी थी और अब भाजपा भी है। आपको क्या लगता है कि पीओ को लाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि असमर्थ रही कि नहीं रही, इस पर हम कुछ बहुत नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ कश्मीर में पिछले 2-3 सालों से, जो गुलाम कश्मीर है, जिसको पहले हमारे समाज के लोग जिस कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा करते थे, उस कश्मीर में रहने वाले लोगों की ही आवाज़ है कि भाई हमको आज़ाद कराया जाए, हम भारत के हिस्सा थे, भारत के साथ रहेंगे। तो अब गवर्नमेंट कांग्रेस में क्या उन्होंने किया, हम तो बहुत पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम उसके बारे में बहुत कह नहीं सकते। लेकिन जो आवाज़ वहाँ से आई है, देश के लोगों को, यहाँ की सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए और उनको देश के साथ जो है अगर मिलना चाहते हैं तो उनको जोड़ना चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे आप, एक तरफ चुनाव अपने चरम पर है, दूसरी तरफ पीओके को लाने की बात चल रही है। ऐसे में आप ही के खेमे के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है मोदी जी को पसंद करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि चुनाव में ऐसा कौन सा शख्स आएगा जो पीओके को लेके आएगा वापस? देखिए, ऐसा है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही बहुत सालों तक, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो माननीय प्रधानमंत्री ने 6 साल, 7 साल या 9 साल के अंदर किया है। इसलिए जनता की उम्मीद, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी ये उम्मीद जगी हुई है कि अगर 24 में माननीय प्रधानमंत्री फिर आ जाते हैं, भाजपा की सरकार फिर बनती है, तो पीओ को ऊपर वाले की मर्जी से फिर अपने कब्जे में आएगा। उन मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पसंद करते हैं, और राहुल गांधी की पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, जो महागठबंधन है, वो भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, और यहाँ पर तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला जो पूरा मुसलमान भाजपा के साथ है। देखिए, मुसलमान या गैर मुसलमान, हर बिरादरी, हर जात में, हर दल में कुछ न कुछ हैं। लेकिन आज आप यहाँ की भीड़ देखकर, लाल किले की, आपको खुद अंदाज़ा हो गया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले ये कश्मीर से लेकर
लगभग आधा दर्जन स्टेट के लोग यहाँ मौजूद थे और वो धर्म गुरु थे। हम लोग भी अपने मजहब के धर्म गुरु हैं। हमारे पीछे सैकड़ों लोग हैं, बल्कि हजारों लोग हैं। हम लोग जब बीजेपी के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा 24 में आए। सर, चुनाव नजदीक है, मुसलमानों के लिए क्या एजेंडा रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे आप लोग? मुसलमान देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है मुसलमान सुरक्षित है, कहीं दंगा नहीं, कहीं फसाद नहीं, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इससे पिछली सरकारों में बहुत से दंगे हुए, फसाद हुए, आपको मालूम होगा, आप जब जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से। लेकिन इस सरकार में कहीं भी दंगा फसाद कोई नहीं, इसलिए मुसलमान तेजी से जुड़ रहा है। मेवात के दंगे को कैसे देखते हैं जी, मेवात का जो दंगा हुआ, का दंगा इसी सरकार में हुआ और नहीं। इन्हीं की सरकार राज्य में भी थी। इन्हीं के इनकी सरकार भी रही, मेवात में दंगा हुआ, वो कुछ ना समझी की वजह से वो दंगा हुआ और विपक्ष वालों ने उसको हवा दिया। चलिए लौटेंगे आप, हाँ लौटेंगे आपके पास। यहाँ महिला है, इनसे जुड़ते हैं। मैम, क्या लगता है आपको कि पीओके की जिसकी बात चल रही है वो वाकई ही मोदी जी की सरकार में पीओके वापस आ जाएगा? बिल्कुल मुझे लगता है। मेरा नाम गौसिया खानम है, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में संयोजिका प्रांत हूँ। मुझे बिल्कुल लगता है कि वापस आ जाएगा अगर कोशिश की जाए। जैसे कहते हैं बूंद बूंद दरिया शबद, अगर कोशिश की जाए तो हर मुमकिन जंग जो ना जिस पे अगर आप नाकामयाबी पा रहे हैं, आप कामयाबी पा सकते हैं। नामुमकिन को आप मुमकिन कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैम ने सवाल किया था कि कोई खतरा है मोदी जी की सरकार में, तो कोई खतरा नहीं है तिरंगा यात्रा में। अगर होता, ना महिलाओं को खतरा है, ना तिरंगा यात्रा में खतरा है, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक अभी तक जितनी भी तिरंगा यात्राएं निकली हैं, ना कोई खतरा हुआ था ना होगा। आप आज के कार्यक्रम में आपने देखा ही होगा कितने पुरजोर कोशिशों के साथ लोग आए थे, जोश जुनून के साथ, जिन्होंने भरपूर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। और अभी हम जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, वहां से भी आपको एक अच्छा मजबूत संदेश मिलेगा, जो पूरे भारतवर्ष में एक मजबूत आवाज़ गूंजेगी कि हाँ, तिरंगा यात्रा फॉर पीओके, यानी पीओके हमारा है। ये हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है कि पीओके हमारा है, तो ये हमारा है तो हमारा है, क्योंकि वो पीओके कहीं अलग से नहीं आया, हिंदुस्तान में ही है, तो वो पीओके हमारा ही है। तो